गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है द पॉइंट और इसका फर्स्ट लेक्चर है। ये एक्स और वाई प्लेन है, कोई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पी कोई पॉइंट है, पी एक्स वाई, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं पी आर थीटा। अगर तो एक्स वाई में है तो इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और आर थीटा में है तो इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। एक्स आर के इक्वल है, वाई थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो इस डायग्राम में ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है, ये आर है और ये एंगल थीटा है। ये पी हमने कोई पॉइंट लिया था, ठीक है। तो इसमें अगर वाई अपॉन आर करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, ऐसे एक्स अपॉन आर कॉस थीटा होता है। तो y अपॉन आर साइन थीटा आ गया, x अपॉन आर कॉस थीटा आ गया। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, r को राइट साइड ले गए। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ से r और थीटा फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 को पहले स्क्वेयरिंग करनी है, फिर ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर, इसको वाई स्क्वेयर, दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड करना है, उसके लिए हमने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर दिया, आर आर कैंसिल हो गया, साइन वाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। थीटा इज टेन को राइट साइड लेके टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे आएगा? डिटरमिन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम, आर थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है -1 और 1। अब इसमें एक्स पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वाई है, ठीक है। अब x क्या है? r cos थीटा है, y r sin थीटा है। फिर से हमने दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दी। यहाँ से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करी, r स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, वहां से r की वैल्यू आ गई। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या है? tan थीटा -1, थीटा tan इनवर्स -1, माइनस बाहर ले लिया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मीन्स 1 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है? tan की 45 पे, तो π/4 आ गया, ठीक है। ऐसी सेकंड है, x -3 है, y 4 है। तो r cos थीटा -3 हो गया, r sin थीटा 4 हो गया। उसके बाद स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो थीटा की आ जाएगी। ये आपने खुद करके देखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, फर्स्ट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। उन दोनों का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो उसको फॉर्मूला क्या होता है? इसको स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं। तो a b नाम दिया हुआ तो मॉड a भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1। पहला x1 y1 ले लिया, दूसरा x2 y2 ले लिया। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द एब्सिस ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 7, 8। एब्सिसा फाइंड करना है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 7, 8। एक्स वाई, एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे एब्सिसा इक्वल टू एक्स है। तो पॉइंट कौन कौन से हो गए? x4 एंड b7, 8। एब्सिसा एज्यूम कर लिया, ऑर्डिनेट 4 दिया हुआ था, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस 5 यूनिट्स गिवन है, दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ताकि रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड -3, 4। तो ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो कहता विच पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है।
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, x0 पॉइंट है। पी x0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी है। पी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पी बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी ताकि रूट कैंसिल हो जाए, उसके होल स्क्वेयर ओपन कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गए और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 30। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या करना है, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। क्या ए सी का जो डिस्टेंस आया है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। इट मीन्स क्या है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, मीन्स कोलिनियर है, दैट इज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। नेक्स्ट है वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस इज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमने पता करना है कि ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है। ये ए बी सी 3 पॉइंट है। फिर से हमने इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बी सी का निकाल लिया, ए सी का निकाल लिया, तीनों की वैल्यू सेम आई है। इट मीन्स तीनों लाइंस जो है इक्वल हैं। इक्वल है इट मीन्स क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेम इसमें भी ए बी बी सी ए सी तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है, ए बी बी सी ए सी, ये डिस्टेंस आ गए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अब इसमें वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स क्या है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है प्रूव दैट द पॉइंट -1 2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट this and this. Find the radius of the circle. Prove that क्या है, पॉइंट -1 2 -1 2 क्या है, सेंटर है सर्कल का, वो सर्कल जो है इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट सा सेंटर का ए से डिस्टेंस, इस सेंटर का बी से, सेंटर का सी से और सेंटर का डी से डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी फाइंड कर लो। अगर चारों की वैल्यू इक्वल आती है, इक्वल के आगे कितनी आ गई, √85 आ गया। इट मीन्स क्या है, रेडियस कितना हो गया, √85। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया मैथमेटिक्स क्लासेस और सेकंड लेक्चर है जो इसका द पॉइंट का, उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे।